ये लिपस्टिक वाला टिश्यू यहाँ? लगता है किसी ने लिपस्टिक के ये निशान मिटाए हैं। ये लिपस्टिक के निशान से लगता है कि यहाँ जरूर कोई आया था जिसने पहले लिपस्टिक से आईने पर कुछ लिखा होगा और बाद में हमारे आते ही इससे वो सब कुछ मिटा दिया होगा। यानी इशिता मैडम जो कह रही हैं वो उनका भ्रम नहीं, सच्चाई है। कोई तो है जो उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। इशिता, इशिता कैसी है? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब मैडम सो रही हैं। राधा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जिससे मैं इतना प्यार करता हूं उस पर मैंने हाथ कैसे उठा? इशिता मैडम जो कह रही है शायद वो सच है। कोई तो है जो इशिता मैडम को बार बार धमकियां दे रहा है। कोई तो उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है सर। What? राधा, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? इशिता imagines things. सर यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन कोई एक बात, एक चीज है जो मुझे ये सोचने पर बार बार मजबूर कर देती है। ये मुझे इशिता मैडम के रूम के आईने के पास मिला है सर। हम वहां पहुंचते उसके पहले ही किसी ने लिपस्टिक की लिखावट को इससे पहुंच दिया था। इसका मतलब इशिता ने आज तक जो कुछ भी देखा, जो कुछ उसने कहा वो सब सच था। पर राधा, इशिता को कौन मारना चाहेगा? क्या मिलेगा उसे? यही सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है सर। आज तक मुझे लगता था कि ये सब इशिता का वहम है, इशिता की सोच है। राधा, अगर ये सच है तो हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। हम इशिता को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमेशा इशिता के साथ कोई ना कोई होना चाहिए। पर ऐसा कौन है जो इशिता की जान लेना चाहता? क्या मिलेगा उसे? क्या ये बात सच हो सकती है सर? पहले इशिता मैडम का सीढ़ियों के पास लाया जाना, घुटन के मारे उनका घबराना, फिर वो आईने वाली बात, और अब ये टिश्यू का मिलना। क्या सच में कोई मैडम को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा राधा। पर मैं ये सोच रहा हूं कि राधा, इशिता का ना ही कोई दुश्मन है, ना ही उसका किसी से झगड़ा। तो फिर कौन है जो उसे मारना चाहता है? नहीं राधा, मुझे अब भी लगता है कि ये इशिता के मन का वहम है, जो डर बनकर बार बार उसके सामने आ रहा है। क्योंकि राधा, अगर इशिता का बाहर कोई दुश्मन है तो मैं उसके साथ लड़ सकता हूं,
बाद उसका वो दुश्मन जो जो उसके मन में बसा हुआ है, उससे मैं कैसे लड़ूं? मैं कैसे लड़ूं उसके उस डर से? क्या करूं? क्या करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेघना की तबीयत बहुत खराब है, वो आपसे मिलने आ ही नहीं सकती। और फिर डॉक्टर ने भी कह दिया है ना, तो घर से बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं होता। अरे नहीं नहीं, आप उससे मिलने आ सकती हैं भाई, डॉक्टर ने मेघना को मना किया है, आपको थोड़ी ना मना किया है। और फिर आप तो उसकी खास सहेली हैं। जब वो बेहोश होकर गिर गई थी तो आप ही तो उसके पास थी, और फिर आप ही तो उसे हॉस्पिटल तक ले गई हैं। डार्लिंग, वो तुमसे। हाय मंदिरा। हाय मेघना, कैसी हो तुम? तुम्हारे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात क्यों नहीं है? तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि तुम बहुत बीमार हो। मैं आज तुमसे मिलने आ रही हूँ बस। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल मत आना। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और फिर तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? इसमें तकलीफ कैसी? और वैसे भी तुम्हारे बंगलो के पीछे जो ऑफिसेज है ना, वहाँ मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में आना है। तो बस तुमसे मिलने में कोई तकलीफ नहीं। मुझे तकलीफ है। कुछ कहा? मतलब मैं इस वक्त आराम करना चाहती हूँ। और फिर हम कल तो मिल ही रहे हैं, तब देख लेना मैं ठीक हूं कि नहीं। और फिर क्या है ना मंदिरा, अभी थोड़ा आराम करूंगी तो फिर रही सही तबीयत भी कल तक ठीक हो जाएगी ना। लेकिन मेघना, तुम इस हालत में आओगी कैसे? अरे मैं हाँ जाऊंगी, मैं कह रही हूँ ना, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। पक्का? हाँ पक्का पक्का। अच्छा ठीक है। तो कल हम उसी रेस्टोरेंट में मिलें जहाँ पिछली बार मिले थे। हाँ ठीक है। वो जापानीज रेस्टोरेंट? नहीं 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 मंदिरा, किसी और रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना। क्या है ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, उसी रेस्टोरेंट के पास एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ओके ठीक है, सी यू। बाय, सी यू। अरे क्या जरूरत थी मेरी सहेली से बात करने की? अरे वो तुमसे यहाँ मिलने आ रही थी, तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए, इसलिए मैंने। तो तुम उसे इस मिडिल क्लास स्टॉल में बुलाओगे? पता भी है अमीर लोगों की लाइफस्टाइल क्या होती है। तुम तो उनसे बात करना तक नहीं जानते। और खबरदार मेरी सहेली से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। ये मेघना मुझे अपनी सहेली से मिलने से रोक क्यों रही है? कुछ तो है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। अब तो मुझे मेघना की सहेली से मिलकर पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। राधा दीदी, प्रणय सर ने आपको केबिन में बुलाया है। चाय? बड़े दिनों के बाद आजकल तो हॉस्पिटल में भी मिलने लगे हैं। इंटरेस्टिंग, संबंध कुछ आगे बढ़ रहे हैं। सजनी, मेरे ख्याल से प्रणय सर के घर में बातचीत करने का जो वक्त मिलता होगा ना, कम पड़ता होगा। तभी तो हॉस्पिटल में भी। जाओ राधा, केबिन में जाओ। केतकी, चुप कर। मैंने तुमसे कहा ना, राधा को परेशान मत करो। वैसे भी बेचारी अकेले अपने घर में पैसे कमाती है। अब उसे जैसी नौकरी मिलेगी वो वही करेगी ना। कहते हैं ना, जो खाना मिले वो खाना ही पड़ता है। फिर चाहे वो खाना किसी का
झूठा ही क्यों ना सही। देखो केतकी, मैं तो कहती हूँ इस जॉब में कोई हर्ज ही नहीं है। प्रणय साहब कितने अच्छे हैं, यू नो, जेंटलमैन। हाँ, देखा नहीं तूने उस दिन दीन के सामने प्रणय से ने राधा का बचाव कैसे किया था? अब जब डी राधा का इंसल्ट करके इस हॉस्पिटल में टिक नहीं पाए तो हम क्या चीज है? हमारे तो कोई औकात ही नहीं। अब देखो कितनी, आज से जो राधा कहे ना हमें माननी होगी। अब चाहे वो सही है या गलत, ठीक है? आई एम सॉरी सजनी। राधा मैम, मैंने ठीक कहा ना? अरे भाई साहब यही रिक्शा रोक दो यही। कितना हुआ? हाँ ये लो। अरे जानू, हम लोग यहाँ क्यों रुक गए? रेस्टोरेंट तो आगे है ना? सवाल बहुत करते हो तुम। अरे संभल के मेघना, संभल के। अब इतनी जल्दी क्यों है? हो, अब तुम यहाँ से घर चले जाओ, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। अरे पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। कोई जरूरत है, अपना ख्याल रख सकते हो। और वैसे भी लंच के लिए सिर्फ मुझे बुलाया, तुम्हें नहीं, समझे? पर मेघना, जाओ यहाँ से। अब जाओ। हाँ अबे यार जाने दे ना, दूसरे के पीछे क्यों भागता है? चोर! आज तो मैं मेघना की सहेली से मिलकर ही रहूंगा और तब तक ये चने मेरा साथ देंगे। क्या भाई साहब हैं? ये देखो क्या कर दिया आपने। अरे देख के तो भागो, कहां और कैसे भाग रहे हो? अरे ऐसे भागोगे तो बनता काम बिगड़ जाएगा। अब देखो जल्दी में सारे चने गिरा दिए आपने मेरे। अब क्या खाऊंगा मैं? मेरा पर्स। जी थैंक यू भाई साहब। ये चोर मेरा पर्स चुरा के भाग रहा था। जी ये चोर और ये आपका, ये पर्स आपका है? तभी मैं कहूं इस आदमी को इतनी खाई क्यों है? क्यों बोला था ना मैंने, जल्दी में बनता काम बिगड़ जाता है। अब ये लीजिए आपका पर्स। थैंक यू। तुम्हें शर्म नहीं आती? चोरी करते हो? मेहनत करके पैसे कमाया करो। क्या बोल रही हैं? रास्ते में ऐसे चोरी मत किया करो। अरे काम आप किया करो। अरे आजकल के लोग मेहनत करना जानते ही नहीं है। जो देखो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। हाँ? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अरे अब भाग गया। शर्म नाम की चीज ही नहीं है इन्हें। क्या बताएंगे अब आजकल के लोग। थैंक यू। हाँ आपने उस चोर को पकड़ा। जी ये तो मेरा फर्ज था। ये अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, बस छोटा सा गिफ्ट ही है। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। वैसे आप यहाँ आसपास कोई जॉब करते हैं? नहीं हाँ मेरा मतलब है कि यहाँ पास में ही एक ऑफिस में मैं अकाउंटेंट का काम करता था। अब जी वो क्या है कि आज ही नौकरी छोड़कर वापस आ रहा हूँ। अरे बॉस को मेरी कदर ही नहीं थी तो मैंने नौकरी छोड़ दी। ओहो,
That's terrible. जी आप ऐसा करिए, मेरा कार्ड रखिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप मुझसे मिलने जरूर आइएगा। हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। बाय। अरे मैं ये कार्ड रख के क्या करूंगा? मुझे कौन सी नौकरी करनी है? और अगर ये कार्ड रख लिया तो नौकरी के लिए भी जाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ये कार्ड ही फाड़ूं। लेकिन ये कार्ड फाड़ के क्या करूंगा? और उससे कौन सा पता चलने वाला है कि मैंने कार्ड फाड़ा या रख लिया? चलो रख ही लेता हूं। मेघना, इतनी देर तक कहाँ थी? आते ही पूछताछ शुरू। अरे बाहर से आई हूँ, पानी वानी के लिए पूछो, सवाल पूछ लिया। अपनी सहेली के यहाँ गई, बहुत अमीर है वो। ये सब कुछ उसी ने दिया है। और तुम वहां बैठे बैठे हंस क्या रहे हो? ये लो, पकड़ो ये सब। मेघना, अगर तुमसे सवाल पूछ लिया, इसमें गलत क्या किया? इतनी देर रात तक घूमोगी तो कोई पूछेगा नहीं? क्यों? राधा तई से कोई पूछता है क्या? राधा नौकरी के लिए जाती है और तुम्हें तो अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए। दिन भर घूमती रहती हो। इतनी खराब तबीयत होने के बावजूद ऐसी हालत में तुम घर के बाहर जाने का सोच भी कैसे सकती हो? ओफो आई, आपने फिर से शुरू कर दिया। शुरू नहीं करूं तो क्या करूं? मेघना, तुम्हें अब तो थोड़ा समझना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। अविनाश, समझाओ इसे। अविनाश क्या समझाएगा मुझे? ये मेरी निजी जिंदगी और आपको मेरी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या करती हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी सहेली बहुत अच्छी और बहुत अमीर है और मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो आप लोगों को नहीं मिल रहा। मेरी जिंदगी में इस वक्त बहुत सारी खुशियां और आप सब लोग जलते हो मेरी खुशियों से। मेघना, चिल्लाइए चिल्लाइए और चिल्लाइए मुझ पर। अरे सच तो कड़वा ही लगेगा। अगर मैं इतनी बुरी हूं तो मार क्यों नहीं डालती मुझे? मेघना, तुम राई का पहाड़ बना रही हो। अब मैं राई का पहाड़ बना रही हूँ? हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। सब गलत काम तो मैं ही करती हूँ। बोलो बोलो, सब लोग मुझे ही बोलो। राधा जी, मैंने मेघना की रिपोर्ट को पूरी तरह से स्टडी किया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मेघना की प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैडम, कॉम्प्लिकेशंस? हमें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। मेघना को आराम की सख्त ज़रूरत है। उसे मेंटली या फिजिकली किसी तरह का स्ट्रेस नहीं पहुंचना चाहिए। शी इज़ वीक। उसकी डाइट, उसका रूटीन उसके बच्चे पे बहुत असर कर सकता है। और हाँ, उसे वज़न मत उठाने देना।
वरना ऐसी सिचुएशन होगी कि हम बच्चे को अबॉर्ट भी नहीं कर पाएंगे और ना ही मेघना को ऑपरेशन कर पाएंगे। मेघना नीड्स अ कंप्लीट बेड रेस्ट।